عبادت کرنا ہنس کے حکمت کرنا رب کی عبادت کرنا ہنس کر رو کر کام تو کرنا ہنس کر رو کر کام تو کرنا بربرانا کیا فائدہ سوچنا کیا فائدہ سوچنا کیا اور مانا کیا جب پڑے جب چل پڑے آئیے آپ کھڑے ہو جائیں اور خدا کی حضوری میں عالمگیر ہم کی شامل 24 گھنٹے جاری ہے تمام رشتدار کے ساتھ مقدسین کے ساتھ ساری کائنات کے ساتھ برابری ہم جو تر جوان بیٹھا ہمارے درمیان ترک لگائے
यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है हमेशा, यीशु जिंदा है। वो कुद्दूस है, वो कुद्दूस है, वो कुद्दूस है, बेशक वो कुद्दूस है, 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 वो कुद्दूस है। पाक हजूरी को तालियों के साथ वेलकम करें और चंद लम्हात मैं आपको मौका देता हूँ इज्तिमाई तौर पर अपनी जुबान को खोल के उसका शुक्रिया अदा करें, तमाम रूहानी बरकत के लिए, नजात के लिए, रूहुल कुद्स के लिए, फर्जंदियत के हक के लिए शुक्रिया अदा करें, तमाम खानदानी बरकत के लिए। उसने हमें खानदानी बरकतें बख्शी हैं, शुक्रगुजारी करें। तमाम दुनियावी बरकत के लिए उसने आज तक हमें संभाला, परवरिश की, हमारी मदद की। तमाम जिस्मानी यानी जिस्म की बरकत के लिए उसने हमें उठा खड़ा किया, सेहत दी, जिंदगी दी। हम बीमार हुए, उसने हमें अच्छा किया, उठा खड़ा किया। हम बेदिल हुए, उसने हमारा हौसला बढ़ाया। उसने उकाबों की मांद नया फिर से जोर बख्श दिया। उसने हमें सांस बख्शे और अपनी हजूरी में आने का मौका भी बख्शा है। आप मुबारक हैं उसकी हजूरी में, उसके फजल के तख्त के सामने झुके हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर असलम भट्टी आए आगे दुआ में रहनुमाई करें। मसा में अपने खुदा की सूरी में अपने आप को पेश करेंगे। ऐ बुजुर्ग खुदामुंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदामुंद आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार और आलम रवां की खुजियाँ तेरे पास हैं। तू असली और अब्दी खुदा है, तू मालिक कायनात है, तेरा कोई सानी नहीं है। खुदामुंद तू जो साबे जंग है, साबे इख्तियार है, साबे करामात है, तू मौजदात का खुदा है। खुदामुंद में सराफीन के साथ मिलकर खुदामुंद जो 24 घंटे तेरी इबादत करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं और तुझे कदूस 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 कह के पुकारते और होशाना का नारा लगाते हैं। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इन जानों के लिए, इन घरानों के लिए, इन ख़ानदानों के लिए जो दुनिया के काम छोड़कर तुझे सजदा करने के लिए आए हैं, तेरी इबादत के लिए आए हैं, तेरी हमद के लिए आए हैं, तेरी सताइश के लिए आए हैं। क्योंकि तू अपने वादों में सच्चा और बरहक खुदा है। तेरा वादा है कि तू मेरी इबादत करना तो मैं तुम्हारे रोटी पानी को बरकत दूंगा और मैं तुम्हारे बीच से बीमारियों को दूर करूंगा। तू वादों का खुदा है, तू अहद का खुदा है, तू नस्लों का खुदा है। बाप तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है तो ऐसे परस्ता ढूंढता है जो रूह सच्चाई के साथ तेरी इबादत करें।
पाक खुदा रहम कर, अपने बंदा के साथ हो। मेरे रूहानी बाप पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, उनके ख़ानदान पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो। पास्टर रॉबर्ट के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, पास्टर सुलेमान के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ जो तेरा खूबसूरत तख्त लगाते हैं। उनके बच्चों पर तेरी बरकत हो। 7 स्टार मीडिया से जो तेरी आवाज़ सुनते हैं उन पर तेरी बरकत, तेरी सलामती मांगता हूँ। ऐ पाक खुदा तू अपना फजल कर, अपना रहम कर। जितनी देर तेरी हजूरी में ठहरें, तेरा पाक रूह हमें दाएं बाएं, आगे और पीछे से घेरे रहे, और आज के कलाम के वसीला से हम 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 100 गुना फल पाएं। ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से, आमीन। आमीन। तशरीफ रखें। गॉड ब्लेस यू। और खुदा की पाक हजूरी मौजूद है ऑलरेडी, शादमानी मौजूद है ऑलरेडी, और आप उसके फजल के तख्त के सामने मौजूद हैं। हम ज़बूर गाएंगे, सब लोगों मांगे मारो हुन, रल मिल करो खुशी। ज़बूर 47वां। अपने खुदा दे अगे जा नारे मारो। वर्शिप करते हैं, इबादत करते हैं, जरा से नारे लगाते हैं, मांगे मारो। और बड़ी शादमानी से जब तालियां बजाते हैं, इसका मतलब क्या है? फतह। इसका मतलब क्या है? खुशी। फतह के साथ गाएंगे, खुशी के साथ गाएंगे। जब वो फतह मंद होता है तालियां बजाते हैं। यीशु फाते Glory, मारो रल मिल करो, यानी इज्जतमाई खुशी गाइए, यानी यही इज्जतमाई इबादत। पहले भी करते हैं। अपने खुदा दे आगे जा नारे मारो, हालेलुया। फिर से अपने खुदा दे आगे जा, ग्लोरी। यहोवा दी शानदारी है जो धरती का बादशाह। गाइए, फतह के साथ गाए। आप फतहमंद हो। यस। ओ साडे बैठा करेगा कुल्लो दुनिया ने। गाइए, हालेलुया। तो साडे वास्ते मेरा पसंद उन करेगा। गाइए, यस, ग्लोरी। याकूब होवे सर बुलंद, ख्वाहिशों से भी, उसकी ख्वाहिश है। यहोवा चढ़ा ऊपर नूर, ललकार नरसिंह के नाम। हमारा खुदावन ग्लोरी, वो जिंदा है। नरसिंह के नाम सिताइश करो, उसे देख गाओ
گائیے جہان کا خالق مالک ہے خداوند با خدا گائیے آمین گیتاؤں سوتے سمجھدار تعریف کرو اسے Yes. سب قوم اٹھتے پار خدا بادشاہی کرتا ہے گائیے گلوری جلال ڈالو بیٹھا ہے پاک کے ہوتے بھی گائیے خدا جو ابراہم کا ہے منیا سب قوماں نے گائیے آمین جہاں دکھا سب راتے ہیں ذاتوں سے ہوتی گائیے سب لوگ کو مانگے مارو رل مل کرو خوشی گائیے اپنے خدا نے درد جانا رے مارو اسے اپنے خدا نے درد جانا رے مارو اسے گلوری چلا ہمارا خداوند فاتح ہے موت گناہ قبر پر فاتح ہے اور ہم اس کی فتح میں شامل ہیں ہاللویا وہ فاتح ہے ہم فاتح ہیں اس کی فتح ہماری فتح ہے ہاللویا تو اس لیے ہم خوشی سے گاتے ہیں نعرے لگاتے ہیں اور دلیری سے گاتے ہیں اور تالیاں بجا کے اقرار کرتے ہیں کہ وہ فاتح ہے ہاللویا آئیے ہم ایک بار پھر خدا کی حضوری میں جھکیں اور پاسٹر اشرف خان آئیں گے اور دعا میں رہنمائی کریں گے خدا کی پاک حضوری میں جھکیں کیونکہ خداوند یہاں موجود ہے آئے ہم اس بادشاہ کے آگے بادشاہوں کے بادشاہ کے آگے اپنے مالک کے آگے سر نگو ہو جائیں بڑی عقیدت کے ساتھ اور اپنے دل کھول دیں اس کے آگے قادر مطلق خدا آسمانی باپ تیرا شکر کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے خداوند تیری تمجید کرتے ہیں تیری بزرگی تیری بڑائی بیان کرتے ہیں کیونکہ تو ہی بھلا ہے تو گڈ ہے خداوند تو بھلا ہے تیری شفقت ابدی ہے تیری وفاداری پشت در پشت رہتی ہے تو ہماری نسل در نسل ہمارا خیال رکھتا ہے ابراہم اسحاق یعقوب کا خدا ہے ہمارے باپ دادا کا خدا ہے
हमारा भी खुदा है, बल्कि हमारा तूने हमें अपने बेटे और बेटियां बना लिया है अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से, जिसके वसीला से हम छुड़ाए गए, बचाए गए, नजात याफ्ता हुए और एक ख़ास मलकियत ठहराए गए। शुक्रगुजारी करते हैं इस बड़े मकाम के लिए, इस बड़े रुतबा के लिए। खुदा हम तेरी हजूरी में झुके हैं, शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस अजीम दिन के लिए, बड़े दिन के लिए, फ़तहमंद दिन के लिए, जिस रोज़ तूने मौत और कब्र को ललकारा और फतह हासिल की और हमारी सारी लानतों को हमसे उतार फेंका और सलीब पर जड़कर ऐ खुदा तूने ऐलान किया, बरबला तमाशा बनाया। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तू फातेह है, तूने हमें भी फतह से बढ़कर गलबा अता किया है। तूने इब्लीस के सर को कुचल डाला और तूने ये इख्तियार हमें भी सौंपा कि सांपों बिच्छुओं को कुचलो, इब्लीस की सारी कुव्वत पर गालिब आओ। तो बेशक है खुदावंद, तू हमारे साथ होता है, तू हमसे दस्तबरदार नहीं होता, क्योंकि तूने वादा किया है चाहे हम आजमाइश में आए, चाहे बीमारी में हों, लेकिन ऐ खुदाम तू हमें कभी तनहा नहीं छोड़ता, तू हमें सुरखरू करता है, तू हमें खड़ा करता है, तू हमें कुव्वत और ताकत देता है, तू हमें दलेरी का रूह अता करता है, तू हमें ईमान की मजबूती देता है, ताकि खुदा हम उस आजमाइश में से निकलें और फतह पाएं और तेरे नाम को जलाल दें और तुझे कद्दूस पुकारे। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं हाज़िर जमात के लिए, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। खुदावंद इन सबको बड़ी बरकत देना, अपना हाथ बढ़ाना। ऐ खुदावंद इस रफ़ाकत में, इस जमात में जितने लोग मौजूद हैं, खुदावंद अपना हाथ बढ़ाना, हम सब के होंठों को छूना, दिलों को छूना ऐ खुदावंद, ताकि हम लायक तौर पर तेरी परस्तिश, तेरी तमजीद, तेरी बड़ाई बयान कर सके। खुदावंद बड़ी शादमानी के साथ अपने दिल तेरे आगे हम डेलते हैं। खुदावंद तो हम सबको बड़ी बरकत देना। इबादत के बाकी हिस्सा में तो हम सबों की रहनुमाई करना है। खुदा मैं अपने रूहानी बाप के लिए, अपने उस्ताद के लिए, उनके ख़ानदान के लिए तेरी कवरिंग, तेरी मुहाफ़ज़त चाहता हूँ। खुदावंद अपनी पनाह में महफूज रखना, अपने ममसू को और ज़्यादा कुव्वत, और ज़्यादा ताकत, और ज़्यादा रूहानी जोश, और ज़्यादा खुदा अपनी बादशाहत के लिए तैयार कर, ताकि बहुत सारे लोगों को है खुदावंद तेरे कलाम को बयान करे, खुदावंद तेरी बादशाहत की खुशखबरी सुनाए और लोग नजात पाएँ। खुदावंद तमाम लोगों के साथ, वो जितने रास्ते में हैं उनकी रुकावटों को दूर करना खुदावंद, और जो अपने घरों में बैठे हैं खुदावंद उनमें बेदारी की रूह अता करे खुदा। और इब्लीस ने जो उनके पांव जकड़ रखे हैं, इब्लीस ने जो उनके ऊपर जो दुनियावी जो फिक्रों के बोझ डाल रखे हैं खुदा उनके अंदर भी अपने कलाम की तड़प और अपने कलाम की प्यास को उजागर कर खुदावंद, ताकि वो भी इस बात को समझे, जाने कि सारी दुनिया हासिल कर लें लेकिन अपनी जान का नुकसान उठाएं तो कुछ फ़ायदा नहीं है। खुदा और तू भी हमारी रूह, जान, बदन उन सब को महफूज करना चाहता है, बल्कि तमाम जितने लोग इस भेड़खाना में नहीं हैं, जो घरों में बैठे हैं या जो तेरे नाम से वाकिफ़ नहीं है, तू सबको ही नजात देने के लिए आया है, तू सबको नजात देना चाहता है। खुदा उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं कि वो भी तेरे घर में आएँ और खुदा इस रफ़ाकत में शामिल होकर बरकत पाएँ। खुदावंद तू रहम करना, मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए, इस्तेहकाम के लिए खुदावंद तेरे आगे दुआ गो हैं। खुदावंद तू इस मुल्क भी हिफाजत करना, और तमाम खादमीन के लिए जो तेरे कलाम को फैलाते हैं खुदावंद उनको भी तू अपने कलाम का मुकाशफा अता कर, ताकि तेरे कलाम की रोशनी में खुदावंद तेरी भेड़ों को खुराक मुहैया कर सके। खुदावंद उनको तेरे कलाम का अच्छा बीज उनके आगे बखेर सके। खुदावंद उनकी रहनुमाई करना। तमाम खुदावंद अपने तमाम मसीही बहन भाइयों के लिए, अजीज़ों कारब सब के लिए तेरी सलामती, तेरी बरकत चाहते हैं। तू रहम करना खुदावंद। इस वक्त मेरी दुआ को, मेरी मिन्नत को अपने पाक कदमों में कबूल कर। ये दुआ तेरे कदूस बेटे हमारे मनज्जी नजात दहिंदा यीशु मसीह के वसीला से मांग लेता हूँ, आमीन। कि हम एक और गीत गाएंगे, अब्राहम, इसहाक, याकूब के खुदा, यीशु नाम में मेरी तू सुनता है। अब्राहम, इसहाक, याकूब का खुदा हमारा खुदा। बड़ी खुशी से, बड़ी दिलेरी से तालियां बजाते हुए, तालियां भी खुशी का इजहार है, फतह का इजहार है। आप फतहमंद है यीशु के वसीले से। पूरी दलेरी से, रूह, जान, बदन के साथ
अब्राहम इसहाक याकूब के खुदा गाइए पूरी कुव्वत से। सुनता दुआ मेरी सुनता दुआ, तेरी फिक्राना शफकत मेरे साथ साथ गाइए। हम पे प्यार का साया तेरा दिन और रात। Glory, तू है मेरी दया, तू है मेरी सना, तू है मेरी दया, तू है मेरी सना। यीशु नाम में मेरी तू सुनता दुआ। Glory, वैसे तू ना मुर्दों का मुर्दा खुदा गाइए। तू है जिंदा, तू जिंदों का जिंदा खुदा। Glory, तू है असली खुदा, तू है अपनी खुदा, तू है असली खुदा, तू है अपनी खुदा। यीशु नाम में मेरी पूरी कुव्वत से। तू नस्ल दर नस्ल रहम करता सदा, मेरे घर मेरी नस्लों पे तेरी निगाह। बेशक तेरे वादे वफा, तेरा प्यार वफा, तेरे वादे वफा। बेशक वो वफादार है। सुनता दुआ मेरी सुनता दुआ, सुनता दुआ मेरी सुनता दुआ, सुनता दुआ, सुनता दुआ मेरी सुनता दुआ, सुनता दुआ मेरी सुनता दुआ। Glory to God, hallelujah, आमीन। रूह कुद्स जुम्मश कर रहा है, खुदावन तख्त नशी है अपने लोगों की हम्दो सना पर, वो यहाँ मौजूद है। पास्टर नदीम आर्थर से कहूँगा वो गवाही भी दें और इसके बाद दुआ भी करें। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे बहाल किया। जिस तरह के पिछले संडे मैंने बताया और बहुत सारे लोगों को मालूम भी था कि मुझे डेंगू का प्रॉब्लम हो गया था और मैं काफ़ी बुरी कंडीशन में था क्योंकि मेरे प्लेटलेट्स जो हैं वो 10 तक पहुंच गए थे। और जब मैं इस कंडीशन में पहुंचा तो मेरा पूरा ख़ानदान जो है वो बहुत परेशानी में था। और मेरे बच्चे जो है, ख़ास तौर पे मेरी बड़ी बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी में थी और वो मुझसे लिपट कर बहुत ज़्यादा रोई। और मैं भी खुदावंद के सामने बड़ी परेशानी में था। मेरी इस तरह की कंडीशन थी कि मेरा बोलने को बिल्कुल दिल नहीं करता था। मैंने कोई कॉल रिसीव नहीं की और मैंने मिसेस से कहा कि अगर कोई कॉल आती है तो आपने रिसीव करना है और बात करनी है। मैं खुदावंद के हुजूर इस चीज़ को याद करता रहा कि खुदावंद, माजी में भी तूने मुझे हर मुश्किल और दुख में से निकाला है, अब भी तू मुझे इस मुश्किल में से निकालेगा। मेरी बेटी ने डॉक्टर साहब को कॉल की। मैंने उसे कहा कि डॉक्टर साहब को कॉल करो कि मैं बीमार हूँ। तब डॉक्टर साहब इस्लामाबाद में थे, पास्टर रॉबर्ट भी उनके साथ थे क्योंकि वहाँ पे प्रोग्राम था। और उन्होंने कहा कि हम सुबह जो हैं आएंगे और आपको विज़िट करेंगे। और मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब के लिए
रॉबर्ट साहब के लिए और माँ जी के लिए, जिन्होंने मुझसे बातचीत की, मेरा हौसला बढ़ाया और कहा कि यही जिंदगी है, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमारा मददगार अजली और अबदी जिंदा है और वो हर मुश्किल पर कादर है और वो आपको इस मुश्किल से निकालेगा। मैं उसी रोज से, जिस रोज से मुझे पता चला है, आपके लिए दुआ गो हूं। मैं आपके लिए शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद ने आपके दिल में मेरे लिए प्यार को डाला, कंसर्न को डाला। और हमारे जो चर्च के मेंबरान हैं, उन्होंने मुझे विजिट किया, बहुत सारे लोगों ने मेरे लिए दुआएं की। और जैसे जैसे लोगों को पता चला, क्योंकि ग्रुप्स के अंदर भी फिर इस बात को डाला गया, और बहरीन से बहुत सारे लोग थे, यूके से और यूएसए से भी लोगों ने जो है वो मेरे लिए दुआएं की। और यहाँ पर भी जितने जितने खुदाम थे जिनको पता चला, वो सब मेरे लिए खुदावंद की पाक हजूरी में दुआ गो हुए। और खुदावंद का शुक्र और उसके नाम की तारीफ हो कि खुदावंद ने अपने एक एक बंदे और बंदी की इल्तिजा को सुना और मुझे शिफा अता फरमाई, मुझे सेहत और तंदुरुस्ती अनायत फरमाई। और डॉक्टर्स ने यहाँ तक कहा था, जब मेरे प्लेटलेट्स 10 तक पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि अब आपने ना तो टूथब्रश करना है, ना आपने अपने बालों में कंघी करनी है, कि अगर ब्लीडिंग शुरू हो गई तो फिर उसको रोकना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन खुदावंद का शुक्र हो कि मैं वहां पर नहाया भी हूं और मैंने रोजाना ब्रश जो है वो भी किया है और कंघी जो है वो भी मैंने की है। और मेरी एक बेटी जिसका नाम फिदिया नदीम भट्टी है, वो जब भी चर्च में आई, वो मेरे पास आई है, उसने मुझे तसल्ली नहीं दी है, उसने मुझे मजाक किया है, उठ जाओ पापा जी, हुण बड़ी हो गई है। उसने हमेशा इसी तरह से जो है ना वो मेरे साथ किया है। और मुझे हौसला इस तौर से उसने दिया है कि अब चले घर चलते हैं, बहुत दिन हो गए हैं आपको लेटे हुए यहाँ पे। और यकीन कीजिए कि वो मेरा मैट्रेस जो है वो बहुत सख्त था। डॉक्टर साहब को भी मैंने ये अपनी कंडीशन बताई कि मुझसे लेटा नहीं जाता था। एक साथ छोटा अटेंडेंट के लिए बेड था, मैं उस पर लेटता था और मुझे रात को नींद नहीं आती थी। मेरा पेट जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था और एक अजीब सी सिचुएशन थी कि ना दिन को नींद, ना रात को नींद, और मुश्किल और परेशानी थी। और डॉक्टर्स ने नींद की गोलियां जो है वो शुरू करवा दी। और अभी भी यकीन कीजिए 2 माह की मुझे मेडिसिन उन्होंने कहा है कि खानी है, क्योंकि 2 माह उन्होंने कहा वीकनेस रहेगी आपको। 2 माह लगातार मैंने मेडिसिन खाना है और पूरे माह के लिए उन्होंने मुझे नींद की गोली जो है ना वो दी है। मैंने कहा डॉक्टर साहब इस तरह तो मैं आदी हो जाऊंगा। उन्होंने कहा जी नहीं, अगले दिन के लिए बेहतर है आपके लिए। लेकिन खुदावंद का शुक्र हो कि मैंने नींद की गोली छोड़ दी है। ये भी उसका बड़ा फजल है कि अब मैं जो है वो रात को भले थोड़ा लेट सोता हूँ, लेकिन अब मैं गोली जो है वो नहीं लेता हूँ। फिर इस जैसे ही मैं घर में आया तो अगले दिन मेरी छोटी बेटी जो है मरजान, उसको डेंगू हो गया, वो बीमार हो गई। लेकिन डॉक्टर साहब से मैंने इस बात की गवाही दी कि जिस तरह की मेरी कंडीशन थी उसकी वैसी कंडीशन नहीं थी। उसका बुखार उतर जाता था और हो जाता था। और इस मेरी बेटी ने इस दुरानिये में खुदावंद की पाक हजूरी में झुकने को नहीं छोड़ा और खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ने को नहीं उसने छोड़ा। और मैं डॉक्टर साहब से यही बात कर रहा था कि हमारे घर में वही एक ऐसी है जो सबसे ज़्यादा दुआगो है, जिसे जितनी बार टाइम मिलता है वो हाथ मुंह धोती है और खुदावंद की पाक हजूरी में झुक जाती है। वो ठीक हुई तो मेरी बड़ी बेटी बीमार हो गई, उसको नज़ला ज़ुकाम था, लेकिन खुदावंद ने उस पर भी फजल किया। और मैंने हमेशा खुदावंद से यही कहा कि खुदावंद तू माजी में भी मेरा खुदा था, तू अब भी मेरा खुदा है, और तू ही है जो हमें फतह बख्शेगा और तू ही है जो हमें बहाल करेगा। खुदावंद का शुक्र हो कि वो दोनों जो हैं इस वक्त खुदावंद की पाक हजूरी में सरबसजूद है। आपकी दुआओं के लिए एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। और ये यीशु अल मसीह ने हमें बड़ी अच्छी एक रीत, एक आदत बख्शी है कि हमें एक दूसरे के लिए शफात करनी है। हम मसीह यीशु में बेशक एक ख़ानदान है और वही हमें जलाल भी बख्शता है, अपने जलाल में शामिल भी करता है और फतह भी बख्शता है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, यीशु मसीह की फतह हमारी फतह है। बेशक ज़िंदगी में इस तरह के हालात आते हैं, लेकिन खुदावंद अपने लोगों को फतह बख्शता है। खुदावंद का शुक्र हो और उसके नाम को जलाल हो। आइए हम को झुकाएं और दुआ मांगे। मसीह यीशु में बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं, तेरी उस फतह के लिए जो यीशु अल मसीह के वसीला से हमें हासिल होती है। उन सारे
दुखों और मुश्किलों के लिए खुदावन पाक खुदा मैं दिल से तेरा शुक्रगुजार हूं, जो मुझे तुझ में ए खुदावन मजबूत करते हैं कि तू मेरा फातेह खुदा है, तू मेरा ऐसा रब है जो मुझे तमाम मुश्किलों और मुसीबतों में से निकालने पर कादिर खुदा है। और ए खुदावन पाक खुदा, बेशक ये सारी मुश्किलें और मुसीबतें मेरे अंदर सब्र को पैदा करती हैं और सब्र से पुख्तगी आती है और ए खुदावंद ईमान की मजबूती होती है। तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ हो कि हम तेरे बेटे में तेरे बेटे और बेटियां बने। और ए खुदावंद पाक खुदा, तुझ तक हमारी रसाई जो मुमकिन हुई, और ये सिर्फ और सिर्फ तेरे इकलौते बेटे यीशु अल मसीह के वसीला से मुमकिन हुआ, जिसने ऐन वक्त पर बेदीनों के लिए और हम जो पहले गुनाहगार थे, दुश्मन थे, खुदावन पाक खुदा उनके लिए उसने अपनी जान दी। और ए खुदावन हमें अपनी कुर्बत में ले लिया, अपनी नजदीकी में ले लिया, और उस दुश्मनी को और दूरी को खुदावन यीशु अल मसीह ने अपने पाक लहू के वसीला से दूर करके हमें नजदीक कर लिया। खुदावन तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ हो खुदावन पाक खुदा कि तू अपने लोगों को दुखों और मुश्किलों में से निकालता है, आजमाइशों में से निकालता है। तेरा कवी हाथ हमेशा तेरे लोगों पर बड़ा रहता है। ऐ खुदावन तू हम सबों को और ज्यादा ईमान में मजबूत कर, और ऐ खुदावन बख्श दे कि हम जो तेरे बेटे और बेटियां हैं हमेशा एक दूसरे के लिए तेरी पाक हजूरी में शफात करते रहें, एक दूसरे के लिए हमेशा तेरी बरकत को मांगते रहें, क्योंकि खुदावन तू चाहता है कि हम खानदानी तौर पर बढ़ें, फलें फूलें और तरक्की करें। खुदावन पाक खुदा, हम मिन्नत करते हैं कि आज जब तू हमसे हम कलाम हुआ चाहता है, जब ए खुदावन पाक खुदा फिर तू हमारे दिलों को एक नई रूह बख्शना चाहता है, एक नया जोर बख्शना चाहता है, तो हमें खुदावन पाक खुदा उसके लिए तैयार कर, ताकि हम तेरे ममसू के वसीला से उन तमाम बातों को जो आज तू हमारी जिंदगी में रखना चाहता है उन्हें कबूल करने वाले हों। अपने बंदा को बड़ी बरकत दे, उसे हिकमत और दानाई दे, ताकि खुदावन वो कमाल वफादारी के साथ और दयानतदारी के साथ खुदावन इस बीज को तेरी कलीसिया के अंदर बखेरने वाला हो। हम सबको बरकत दे, यीशु अल मसीह के वसीला से मांग और पाया है, आमीन। बहुत अच्छी गवाही से खुदावंद यीशु को जलाल मिलता है, और जो सुनने वाले होते हैं उनका ईमान मजबूत होता है। गवाही के वसीला से फिर दूसरे लोग भी शिफा पाते हैं, बरकत पाते हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ गवाही ज़रूर देनी चाहिए। जो भी खुदा ने बरकत दी हैं उसका इकरार करना चाहिए, उसे जलाल देना चाहिए। आइए हम जिस तरह गवाही है उसके मुताबिक ये गीत भी है, यीशु सुनदा दुआ नाले देंदा है शिफा, साडे उखड़ियां सावां नूं उखड़े भी सांस हो तो फिर भी वो शिफा देता है। वो सच्चा है और उठा खड़ा है। हालेलुया। ये इकरार करते हुए, इजहार करते हुए, ईमान के साथ यीशु सुनदा दुआ नाले देंदा है। और तालियां बजाते हुए, ये फतह का निशान है, इजहार है, ये खुशी का इजहार है। और पूरी कुवत से गाए। सुनदा दुआ नाले देता है शिफा। गाइए, यस। साडे कुकड़े आसावानू, साडे कुकड़े आसावानू को देता है चला दुआ
फिर से शिफा शिफा ओके मेरे अपने लोकां नू संभालदा अपने लहू दे नाल जीवे यसू बालदा अपने लहू दे नाल फिर से ओके मेरे अपने लोकां नू संभालदा अपने लहू दे नाल जीवे यसू बालदा गाइए बंदे तो लंगा है चूड़ा उसे आन दे बंदे तो यस साडे टुकड़े सावनो गोरी यस सुनदा दुआ नाले आए शिफा ओ यस सुनदा ओरी como se पानी बरसाता है गोर हनेरे अच नूर चमकता है गोर हनेरे अच गाइए पानी बरसाता है गोर हनेरे अच नूर चमकता है गोर हनेरे अच नूर चमकता है अबदी उम्मीद साडा अबदी खुदा ओते अबदी उम्मीद साडा कड़े आसामानू साडे कड़े आसामानू दे लाए यस सदा दुआ नाले ऐसे ਵੇਖੋ ਚੁਣਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟੇ ਟੁੱਟੇ ਖਾਬਾਂ ਨੂੰ ਬੁਣਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟੇ ਟੁੱਟੇ ਖਾਬਾਂ ਨੂੰ ਬੁਣਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਖੋ ਚੁਣਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟੇ ਟੁੱਟੇ ਖਾਬਾਂ ਨੂੰ ਬੁਣਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟੇ ਟੁੱਟੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਖ ਲੈ ਚੁਪਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੈਸ Gaye. Yes, Nale Shifa. Oh yes, Shifa. Nale Shifa. Shifa. Gaye. Dua, 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 dua. Shifa. Shifa, dua, 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 Shifa, 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 dua, 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 Shifa, 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 dua, 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 Shifa, 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 dua, dua. Glory to God. आइए हम एक बार फिर झुकें और दुआ करें। खुदा की हजूरी में पास्टर फिलिपस आगे आ जाएं और दुआ में रहनुमाई करें और इसके बाद फिर हम कलाम सुनने की तैयारी करेंगे। खुदा की हजूरी में आइए हम दुआ करें। ऐ बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरे पाक बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरे शुक्रगुजार हैं।
آج کے اس خوبصورت دن کے لیے جو تیرے ساتھ ملاقات کا دن ہوتا ہے، برکتیں حاصل کرنے کا، تیرے منصوبے جو ہماری زندگی کے لیے بہتر ہے ان کو حاصل کرنے کا، یہ مقدس دن جس میں ہم شادمانی خوشی حاصل کرتے ہیں، زندگی کی راہوں کی تربیت حاصل کرتے ہیں، تجھ تک رسائی کس طرح ہو، رہنمائی تیرے کلام کے وسیلہ سے ہم حاصل کرتے ہیں، اور خداوند تجھ میں قائم کس طرح رہیں، یہ کلام کے وسیلہ سے ہم خداوند تجھ سے حاصل کرتے ہیں۔ اور خداوند تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے خداوند ہمیں چن لیا اور ہمیں دنیا سے الگ کیا، گناہ اور لعنت سے پاک کر کے پھر سے ہمیں اپنے حضور گیت گانے کا، پرستش کرنے کا، عبادت کرنے کا فضل بخشا۔ تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنے نام کی پہچان کرائی، حقیقی خدا جو تو ہی ہے، تو نے اپنی پہچان کرائی۔ تیرا شکر کرتے ہیں، ساری کائنات کا مالک اور خالق اور خلق کرنے والا تو ہی رب ہے، خداوند ہے، مالک ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں، اور سارے معبود جو آسمانوں میں ہیں، زمین پر ہیں، اور خداوند پاتال میں ہیں، سمندروں میں ہیں، وہ سب محض جھوٹے ہیں۔ ماں سوا تیرے سوا کوئی بھی خدا نہیں ہے، مالک نہیں ہے، قدرت نہیں رکھتا ہے۔ اور خداوند تیرا شکر کرتے ہیں تیرے پاک بیٹے یسوع مسیح کے لیے، جس کو تو نے ہماری نجات کے لیے دنیا میں بھیجا، ہمارے کفارے کے لیے تو نے بھیجا۔ تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بیٹے کے دکھ سہنے کے لیے جو اس نے ہماری خاطر سہے۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمیشہ اپنے لوگوں پر نگاہ کرم رکھتا ہے، کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی مشکلات ہو، پریشانی ہو، تو اپنے حضور خداوند ان بیماریوں کو دور کرتا، دل کی مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ اور جو لوگ تیرے حضور آس لے کر آتے ہیں، مایوسی لے کر آتے ہیں، خداوند تو ان کو مایوسیوں کو دور کرتا ہے، آس کو پورا کرتا ہے۔ اور جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی تو اولاد بخشتا ہے۔ خداوند تیرے پاس زندگی اور موت کا اختیار ہے۔ تیرا شکر کرتا ہوں خداوند، جو تو نے شروع سے لے کر آخر تک ہماری مدد رہنمائی کی ہے عبادت کے لیے، اس خداوند تیری شادمانی کے لیے، حضوری کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں۔ اور خداوند تیرے بندہ کو تیرے کبھی ہاتھ میں دیتا ہوں، وہ روح کے دگنا مسا میں اور تیرے علم الہیات کے بھید کے ساتھ خداوند ہم تک تیرے کلام کو پہنچائے، اس کا زور بننا، اس کی قوت بننا، اور اس کو حکمت دانش عطا فرمانا۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے یہ دعا مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین۔ آئیے کھڑے ہوں، خدا کا پاک زندہ کلام سننے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ تیری روح کے بھوکے ہیں، تیری روح کے پیاسے ہیں، روح جان بدن اپنے تیرے گھر میں لگ۔ وہ بھوکی جانوں کو آسودہ کرتا ہے، جو بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں ان کو ہی آسودگی، اطمینان بخشتا ہے۔ اور برکت حاصل کرنے کے لیے بھوکے ہیں اور پیاسے ہیں، اور جانے اور پہچانے ہماری سوچوں سے بھی بڑا تیری روح کے بھوکے ہیں، گائیے تیری روح کے پیاسے ہیں،
अपने रोजान बदन अपने तेरे घर में लाते हैं तेरी रूह के यीशु जी तेरी रूह प्यासे तो चाहत है मेरी तू राहत है मेरी हालेलुया गाइए हालेलुया 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 तो चाहत है मेरी तू राहत है मेरी तू शफ़क़त है मेरी तू नफ़रत है मेरी तेरी रूह के प्यासे तो जान से प्यारा है तू अबदी सहारा है हालेलुया 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 तो जान से प्यारा है तू अबदी सहारा है तू दिल का राजा है आँखों का तारा है तेरी रूह के भूले तेरी रूह के प्यासे जैसे हिरनी प्यासी पानी को तरसती है गाइए हालेलुया 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 जैसे हिरनी प्यासी पानी को तरसती है ऐसे मेरी रूह भी दिन रात तड़पती है तेरी रूह
की कुव्वत दे, तू मुझको बरकत दे। हालेलुया गाइए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा की कुव्वत दे, तो मुझको बरकत दे। मेरे यीशु मुझको तू अपनी सूरत दे। तेरी रूह के यीशु तेरी रूह प्यासे तेरी रूह के प्यासे आप कलाम को वेलकम करें, उसकी हजूरी को तालियों के साथ तशरीफ रखें और बच्चे संडे स्कूल के लिए चले जाएं। ये खूबसूरत बच्चे, और मैं दरख्वास्त करूंगा मिस्टर खुदा से खुदा के पाक कलाम के लिए दुआ। आए हम खुदावंद की पाक हजूरी में झुक जाएं, क्योंकि वही हमारा खुदावंद, हमारा रब और हमारा पालनहार। ऐ मेहरबान खुदावंद, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया बजा लाती हूँ आज की सुहानी सुबह के लिए, खूबसूरत दिन के लिए। हमारे लिए ईद का दिन ये ठहराया गया है। हम तेरे घर में, तेरे कदमों में आके हम जश्न मनाते हैं, हम शादमान होते हैं, हम सारी फिक्रें भूल जाते हैं, सारी परेशानियां भूल जाते हैं, क्योंकि तेरे पास आने से ही सलामती है, बरकत है, शादमानी मिलती है, कुव्वत मिलती है, ईमान की मजबूती मिलती है। और हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि खुदावन तूने हमें ये फजल बख्शा है, तूने तंदुरुस्ती दी, सेहत दी, सांसें बख्शी, और हम तेरे पास आ जाते हैं तेरी शुक्रगुजारी करने के लिए। आई खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ, हालात कैसे हों, आजमाइशें आ जाएं, बीमारियां आ जाएं, लेकिन हमें बेदिल नहीं होना, बल्कि ईमान में मजबूत होना है। हमें पिछली वो बरकत को याद करना है जिसमें खुदावंद ने हमें संभाला, हमें बचाया, हमें शिफा दी, हमें बरकतें दी। हमें कभी भी बेदिल नहीं होना चाहिए, बल्कि खुदावंद के पास आके उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने आज भी मुझे संभाला है, और तूने गुजरे सालों में भी तूने हमें संभाला, सलामती बख्शी, हमारे घरानों को सलामती बख्शी। बीमारियां आई, तूने शिफा दी है, आजमाइशें आई, तूने आजमाइशों से हमें निकाल लिया है। हम उसके पास आके, उसकी हजूरी में आके उसकी शुक्रगुजारी करें, और खुदावंद की हमेशा प्रस्तश, इबादत, हमद करते रहें, क्योंकि वो ही इस लायक है, वो इज्जत के लायक, वो हशमत के लायक, वो बुजुर्गी के लायक। और खुदावंदों के खुदा जिसकी हम हमद करते हैं वो इस लायक है, और उसकी खुदावंद बरकतों के लिए हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। आज तूने खुदावंद ये दिन बख्शा है, खूबसूरत दिन बख्शा है, ताकि हम तेरे पास आके जिस तरह तेरे लोगों ने हमद की, सिताइश की, रूह से गाया, जान से गाया, अकल से गाया है, खुदावंद तेरा तख्त तेरे लोगों के दरमियान लगा हुआ है, और तेरे पाक रूह की जुम्बश है, और तेरा पाक रूह एक एक जान को आज सुबह अपने कलाम के वसीला से छू ले और बरकत बख्शे। ऐ खुदावंद तेरे कलाम को तेरे लोगों के दरमियान खुश आमदीद कहती हूँ, वेलकम करती हूँ, क्योंकि तेरे कलाम में कुदरत पाई जाती है, तेरे कलाम में कुव्वत है, तेरे कलाम में शादमानी है, और तेरा कलाम हर तरह के बंधनों से हमें बहाल करता, आजाद करता है। तेरे बंदा के लिए, रॉबर्ट फिदा के लिए दुआ मांगती हूँ, तेरा गहरा मस्सा उसके साथ हो, पाक रूह की कुव्वत और पाक रूह की रहनुमाई उसकी मदद फरमाए, उसकी मदद फरमाए।
सरता पांव तेरे लहू में तेरे बेटे को छुपा देती हूँ। अपनी हिकमत और अपनी दनाई से उसे मामूर करना। ऐ खुदावंद, आज का कलाम हम सब के लिए बाइस से बरकत और तेरे लिए बाइस से जलाल ठहरे, और हम सबको फजल बख्श दे। जिस तरह हम तेरे पास आज भूखे और प्यासे और रूह की गजा को हासिल करने आए हैं, खुदावंद तू हमारी इस प्यास को बुझाना, ताकि हम कलाम के वसीला से हमारी रूहें आसूदा हो सके। हम सबको आज सुबह अपने कलाम के वसीला बरकत दे। ये दुआ तेरे बेटे अपने मालिक खुदावंद यस्सु मसीह के वसीला से मांग लेती हूँ, आमीन। उठें बड़ी शादमानी में, खुशी में खुदा का पाक कलाम सुनेंगे पास्टर रॉबर्ट फिदा से। आपकी तालियों में। मसीह यीशु के बाबरकत जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम। हालेलुया। खुदावन का शुक्र है, और खुदा का मसा, उसकी हजूरी यहाँ पर मौजूद है, और जहाँ पर उसकी हजूरी, उसका मसा है, वहाँ पे शादमानी है, वहाँ पे जिंदगी का दरिया है, वहाँ पे इत्मीनान का दरिया है, वहाँ पे शादमानी का दरिया है, वहाँ पे खुशी का दरिया है, वहाँ पे फरावानी है। हालेलुया। कुछ देर के बाद अभी हम खुदा की पाक मेज में शामिल होंगे। आज इसी हवाले से हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। जो पाक मेज है, इशाए रुबानी है, उसकी अहमियत के बारे में आज हम देखेंगे, चंद एक बातों पर गौर करेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए पहला करंथियों और उसका 11वां बाब और उसकी 23वीं 23rd वर्ड्स, 23वीं आयत से ऑनवर्ड्स मैं पढ़ूंगा। पहला करंथियों और उसका 11वां बाब और 23वीं आयत। और बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। खुदावंद के और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। इशाए रुबानी, और ये जो हम इसे पाक मेज कहते हैं, इसमें आज हम सब शामिल होंगे। और बहुत सारी कलीसियाओं में, बहुत सारे चर्चेज में इस रस्म को, इस खूबसूरत पाक मुकद्दस रस्म को मनाया जाता है, इसमें शामिल होते हैं। और बहुत सारे जो कलीसियाँ हैं, चर्चेज हैं, पहले जो महीने की इबादत है, जैसे कि हम भी करते हैं, फर्स्ट जो संडे है एवरी मंथ, जो हर माह का पहला त्योहार होता है, उसमें हम इस पाक मुकद्दस रस्म में शामिल होते हैं। और पहली सेंचुरी में जब हम इसका मुताला करते हैं, दूसरी चीज़ों में किताब में लिखा है, पहली सेंचुरी से ही इस रस्म का आगाज हुआ। मसीहों ने, ईमानदारों ने किया। लिखा हुआ है कि वो रसूलों से तालीम पाते, रफाकत रखते, रोटी तोड़ते, दुआ करने में मशगूल रहे। इमाल 2 बाब में हमें इसकी सारी मिलती है ग्राउंड। ये एक वाहिद ऐसी रस्म है जिसकी बुनियाद यीशु मसीह ने खुद रखी, प्रैक्टिकली अमली तौर पर करके दिखाया इस रस्म को। इशाए रुबानी, इशा का मतलब शाम, शाम का खाना, रबानी खाना, खुदा का खाना। इसे हम लॉर्ड्स टेबल भी कहते हैं, खुदा की मेज, शाम का खाना। और इस तरह मुख्तलिफ
नाम इसके दिए गए हैं। मुख्तलिफ कलीसियाओं ने, मुख्तलिफ चर्चेस ने सैक्रामेंट भी कहा जाता है, ऐसे मुकद्दस रस्म भी कहा जाता है, लॉर्ड्स टेबल भी कहा जाता है, खुदा की मेज भी कहा जाता है। और ये अक्सर शाम के वक़्त खाया जाता था उस वक़्त के दौर में, उस वक़्त में। और जब यीशु मसीह ने ये शाम का खाना, और उस वक़्त के जो लोग थे, ये शाम का जो खाना था, ये अपने ख़ानदान के लोगों के साथ खाया करते थे। अपने जो फैमिली के लोग ख़ास होते थे उनके साथ इस खाने को खाया करते थे। लेकिन यीशु मसीह ने इस शाम के खाने को, इशाए रबानी को, अपने शागिर्दों के साथ खाया। ये नहीं कि वो जो हम हैं, जो उसके पैरोकार हैं, जो उसके साथ हैं, जो उसकी पैरवी करते हैं, जो उसके साथ हैं, उसने उनके साथ खाया कि ये मेरा खानदान है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं। और ये उन दिनों में, फसह के दिनों में यीशु मसीह ने ये सारी रस्म को परफॉर्म किया, अमली तौर पर दिखाया। और फसह के दिनों में जब यहूदी बरा लेते थे, ये उन दिनों ही की बात है, और वो बरा लेते थे अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए, अपने गुनाहों का कुफारा देने के लिए। और वो बर्रा जो है, वो काहिन जो है, उसको एग्जामिन किया करता था, उसको देखा करता था, उसको बाइबल मुकद्दस में हम जब पढ़ते हैं तो चेक किया करता था कि इसकी खाल में, इसकी स्किन में, इसके गोश्त में या कहीं ऐसी जगह दाग तो नहीं है, ये बिल्कुल साफ है, बिल्कुल ठीक है। फिर उसका खून, उसको ज़बह करके उसका खून और वो गोश्त जो है पाक मकाम पर छिड़का जाता था जहां पर अहद का संदूक हुआ करता था। और ये सारी रस्म उन्हीं दिनों के दरमियान यीशु मसीह ने की, और उन्हीं दिनों में यीशु ने खुद इशाए रबानी दी और खुद जाहिर किया कि मैं हूं बर्रा, मैं हूं खुदा की तरफ से दिया हुआ बर्रा जो इशाए रबानी अदा करता है, और मेरा जिस्म, मेरा खून तुम पियोगे। एक खाना हम खुदा के साथ इस मेज पर जो यीशु मसीह ने हमें दिया वो खाते हैं। एक खाना इंसान ने बागे अदन में ऐसा खाया जिससे इंसान की रफाकत टूट गई। इंसान ने ऐसा खाना, फल खाया नाफरमानी का, जिससे इंसान की खुदा से रफाकत टूट गई और इंसान मर गया, इंसान तबाह हो गया रूहानी तौर पर, उसका रिलेशन खत्म हो गया, वो तारीकी में चला गया, वो खत्म हो गया, डूब गया, मर गया एक खाने की वजह से, क्योंकि वो नाफरमानी का खाना था। लेकिन यीशु मसीह ने हमें एक मेज पर बुलाया और अपना बदन अता किया कि तुम ये खाना खाओ, और ये जो रफाकत तुम्हारी नाफरमानी की वजह से टूटी हुई है, जो तुम तारीकी में उस खाने की वजह से चले गए हो, मेरे बदन से, मेरा बदन खाने से, मेरा लहू पीने से तुम्हारी वो रफाकत बहाल हो जाएगी, तुम वापस उस रफाकत में आ जाओगे। ये है खाने का फर्क। जब हम यीशु मसीह की मेज पर, जब हम उसकी टेबल पर आकर खाते हैं, उसका गोश्त, उसका खून पीते हैं, तो हम जिंदा हो जाते हैं, फिर हम रफाकत में आ जाते हैं, फिर हम बहाली में आ जाते हैं, फिर हम वापसी का रास्ता जो हमारा है वो बिल्कुल साफ हो जाता है, जो सीधा यीशु मसीह के वसीला से खुदा के पास जाता है। ये है खाने में फर्क। यीशु मसीह की जो मेज है, यीशु मसीह का जो खाना है, यीशु मसीह का जो बदन है, यीशु मसीह का जो लहू है, उसने हमारे सारे गुनाह माफ कर दिए, उसने सारी हमारी बदकारी को धो दिया, उसने हमें बिल्कुल लिखा है न्यू क्रिएशन, एक नया मखलूक तख्लीक करके खुदा के आगे बना दिया। और ये सारे का सारा इलाही मंसूबा जो है ये खुदा की तरफ से था। और पुराने अहदनामे में भी एक हमें इशाए रबानी मिलती है, पैदाइश की किताब उसके 14वें बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, और मिलके सदक सालिम का बादशाह रोटी और मैं लाया। और ये इब्राहिम की बात है, जब इब्राहिम नहीं था, वो इब्राहिम था, और वो खुदा ताला का काहिन था,
اور یہ سارے کا سارا یسوع مسیح کی طرف اشارہ ہے کہ ایک برا آئے گا، وہ اپنی روٹی، اپنا خون، اپنا بدن ہمارے لیے مہیا کرے گا اور ہم شفا پائیں گے۔ اور یہ ابراہیم لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے خاندان کو اسیری سے چھڑا کر پیچھے لے کے آ رہا تھا، اور جب وہ لے کے آ رہا تھا تو اس کے سامنے اس بادشاہ نے میں اور روٹی مہیا کی اور اسے برکت دی۔ اور اسی طرح یسوع مسیح نے ہمیں اسیری سے چھڑایا، ہمیں گناہوں سے چھڑایا۔ یہ سارے کا سارا ریپرزینٹ آگے آنے والا دور تھا، مکاشفہ تھا جو یسوع مسیح کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اس میں حصہ لیتے وقت ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، ہمیں ہیزیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ کبھی کبھی ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، شرماتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ شاید ہم اس قابل نہیں ہیں، شاید ہم پاک میز میں شامل ہونے کے قابل نہیں ہیں، شاید ہماری حیثیت نہیں ہے، شاید ہم پاک نہیں ہیں۔ اور اس کے برعکس کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں روحانی طور پر کہ شاید ہم قابل ہیں، ہم تو لے سکتے ہیں، ہم اب پورے کامل ہیں۔ لیکن عزیزو، مکاشفہ یہ ہے کہ ہم نہ تو اہمیت کے حامل ہیں، نہ ہم اس قابل ہیں۔ یسوع مسیح کا جو خون ہے وہ ہمیں کامل کر دیتا ہے۔ یسوع مسیح کا جو بدن ہے جب ہم کھاتے ہیں وہ ہمیں راست باز کر دیتا ہے، وہ ہمیں ایماندار بنا دیتا ہے۔ نہ ہمیں ڈرنا چاہیے اس سے، نہ ہمیں اپنے آپ کو اتنا قابل سمجھنا چاہیے کہ میں اس کے قابل ہوں۔ دونوں ہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہم سیلف سینٹرڈ ہو جاتے ہیں۔ جب ہم پاک میز میں شامل ہوتے ہیں، اس کی روٹی، اس کا بدن کھاتے ہیں، اس کا لہو میں پیتے ہیں، تو ہم اس میں شامل ہو جاتے ہیں، ہم اس کی بادشاہت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم اس کی سیلف سینٹرڈ نہیں رہتے، پھر ہم یسوع مسیح سینٹرڈ ہو جاتے ہیں، جیزس کرائسٹ سینٹرڈ ہو جاتے ہیں کہ ہمارا جو سینٹر آف کریشن ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی ہیزیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لکھا ہوا ہے ہمارے کام، انسان کے کام تو گندی دجیوں کی مانند ہے۔ ہم اپنے اعمال سے کامل نہیں ہو سکتے کہ ہاں جی ہم اب کامل ہیں، ہم نے اچھے کام کیے ہیں، اب ہم بالکل پاک میز میں عشائے ربانی میں لینے کے قابل ہیں۔ نہیں، جب ہم عشائے ربانی لیتے ہیں، پاک میز میں شامل ہوتے ہیں، پھر ہم کامل بن جاتے ہیں، پھر ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، پھر ہم ایماندار ٹھہرائے جاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اپنی سوچ، اپنی سمجھ، اپنے اعمال سے بالکل نہیں۔ یسوع روٹی ہے، اس نے روٹی لی، توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تم کھاتے ہو۔ یوحنا کی انجیل 6 باب میں اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے، وہ ساری روٹی کی بات ہمیں ملتی ہے۔ جو میرا گوشت، اس کی 54 ورس میں لکھا ہوا ہے، جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ یہ یسوع مسیح کہہ رہا ہے، جو میرا گوشت کھاتا ہے۔ ہمیشہ کی روٹی یسوع مسیح ہے۔ اور اسی چیپٹر میں اوپر اگر ہم پڑھیں تو یسوع مسیح بڑی خبردار کر رہا ہے، انتباہ کر رہا ہے کہ جو میرا گوشت نہیں کھاتا، جو میرا خون نہیں پیتا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میں اس کو نہیں جانتا۔ اس سے پہلے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کتنی اہمیت ہے اس کے گوشت کھانے اور اس کے لہو پینے کی کتنی اہمیت اور ضرورت ہے روحانی زندگیوں میں ہمارے۔ یسوع مسیح نے فرمایا، پھر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، اگر ہم اس کے مزید تھوڑا سا مطالعہ کریں یوحنا کے ہی اس میں انجیل میں 6 باب میں، کہ جو اسرائیل آئے تو لکھا ہوا ہے کہ وہ تمہارے باپ دادا من کھاتے رہے۔ اسرائیلی جو ہیں اوپر لکھا ہوا ہے کہ وہ من کھاتے رہے، لیکن لکھا ہے کہ وہ مر گئے۔ یہ روحانی طور پر یہاں پر مکاشفہ ظاہر ہو کہ وہ مر گئے، من کھایا، فزیکل روٹی کھائی، گناہ کیا، مر گئے، نجات نہ پا سکے، خدا کو نہ جان، لیکن زندگی کی روٹی میں ہوں۔ جو میری زندگی
میں سے کھاتا ہے, مجھ میں سے کھاتا ہے, وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا, اور آخری دن جب میں آؤں گا, جب یسوع مسیح ہمیں لینے آئے گا, وہ ہمیں پھر زندہ کرے گا اور اپنے ساتھ ابدیت میں لے جائے گا. ہاللیلویا. یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو. کس چیز کی یادگاری؟ یہ میرے خون کا پیالہ ہے. ہمیں یاد رکھتا ہے, ہمیں یاد دلاتا ہے. جب ہم بھول جاتے ہیں اپنی دنیاوی فکروں میں, کاموں میں, اس پیالے کو جب ہم پیتے ہیں, اس میں حصہ لیتے ہیں, تو ہمیں یاد آتا ہے کہ یسوع میرے لیے کیوں ہوا. یہ یادگاری ہے کہ وہ میرے لیے لعنتی موت مرا. یہ یادگاری ہے کہ اس نے میرے لیے اپنے سر پر کانٹوں کا تاج پہنا. یہ یاد دہانی ہے کہ اس نے میرے لیے اپنی پسلی میں نیزہ کھایا. یہ یاد دہانی ہے کہ اس نے میرے لیے کوڑے کھائے. یہ یاد دہانی ہے کہ وہ میرے لیے صلیب پر مر گیا. یہ یاد دہانی ہے کہ اس نے میرے لیے کانٹوں کا تاج پہنا, کیلوں سے صلیب پر جھگڑا گیا, ڈاکوؤں میں جھگڑا گیا, لعنتی موت سے ہی. یہ یاد دہانی ہے جب ہم اس میں حصہ لیتے ہیں. ہم یسوع مسیح کی موت کو یاد کرتے ہیں کہ اس نے میرے لیے کیا کیا کام سر انجام دیے. یہ یاد دہانی ہے, یہ یادگاری ہے. اور جب یہ یادگاری مناتے ہیں, جب ہم اس کا گوشت, روٹی, یسوع مسیح کا بدن کھاتے ہیں, اس کا لہو پیتے ہیں, تو پھر ہمیں یہ بھی یادگاری میں ملتا ہے کہ اس نے فتح پائی, وہ مر گیا اور زندہ ہو گیا. یہ یادگاری ہے, یہ یاد دہانی بھی ہمیں ملتی ہے. یہ عہد ہے, لکھا ہے یہ ایک نیا عہد ہے. یہ نیا عہد وہ ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں, زندگی کا دروازہ میں ہوں. یہ نیا عہد ہے. جو یسوع مسیح کو قبول کرے گا, جو یسوع مسیح کے خون کا پیالہ پیے گا, جو یسوع مسیح کے بدن کو, اس کی روٹی کو کھائے گا, وہ خدا کے پاس چلا جائے گا. وہ یسوع کے وسیلہ سے خدا کو قبول ہوگا. یہ نیا عہد نامہ ہے, یہ ایک نیا عہد ہے. یہ نیا عہد نئی زندگی کا ہے. یہ نیا عہد نجات کا ہے. یہ نیا عہد ابدی رفاقت کا ہے. یہ نیا عہد یہ ہے کہ وہ واپس پھر آ رہا ہے. وہ یہاں پر رہا, انسانی جامہ پہنا اور صلیب پر مر گیا, زندہ ہوا, واپس چلا گیا آسمانوں پر, اور وہ پھر واپس آ رہا ہے. یہ ہے نیا عہد. یہ جو عہد یسوع مسیح نے ہمارے لیے کیا, اس کے خون میں ہمارے لیے قدرت ہے. اس کا خون کا پیالہ جب ہم پیتے ہیں تو اس میں ہمیں اپنے مستقبل کی گارنٹی ملتی ہے, اپنے مستقبل کی سیکیورٹی, حفاظت کی گارنٹی ملتی ہے. اس کے لہو میں ہماری نسلوں کی حفاظت کی گارنٹی ملتی ہے جب ہم اس کا لہو پیتے ہیں. ریسٹوریشن ملتی ہے جب ہم اس کا لہو پیتے ہیں. ہمیں بحالی ملتی ہے ہر طرح سے, زندگی کے ہر پہلو میں, زندگی کے ہر ایک حصے میں اس کا لہو ہمیں بحال کر دیتا ہے, ہمیں نجات دیتا ہے, بیماریوں سے شفا دیتا ہے, معاشی طور پر بحال کرتا ہے, خاندانی برکات دیتا ہے, دنیاوی برکات دیتا ہے, روحانی برکات دیتا ہے. لیکن یہ ساری کی ساری اس کے خون کے پیالے کی وجہ سے ہے جس میں ہم شریک ہوتے ہیں. اس کے خون پینے کی وجہ سے ہم اس کی وکٹری کو پروکلیم کرتے ہیں, اس کی فتح مندی کا شادیانہ بجاتے ہیں, کہتے ہیں کہ یس, تیرے خون کا پیالہ پینے سے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ تو فاتح ہے. اور جب ہمارا یسوع مسیح فاتح ہے تو پھر ہم ایماندار راست باز بھی فاتح ہیں. ہم زندگی کے ہر حصے میں فاتح ہیں, ہم زندگی کے ہر پہلو میں فاتح ہیں. جب ہم اس کی میز میں شامل ہوتے ہیں تو ہم زندگی کے ہر حصے میں فاتح ہیں. یہ ہمارے لیے نجات اس نے مہیا کی. اس لیے جو ایماندار ہے, اس لیے جو راست باز ہے, جو اس کا فالوور ہے, وہ شادمان ہوتا ہے, وہ شادمانی مناتا ہے کہ ہاں بیماری آئے گی,
हाँ तूफान आएंगे, हाँ मुश्किलातें आएंगी, हाँ मैं डगमगाऊंगा, लेकिन मेरे पास तेरे लहू का प्याला है। जिसको मैं पीता हूं तो मैं फतह पाता हूं, जिसको मैं पीता हूं तो मैं फतह मंदी में शामिल हो जाता हूं। क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए हुआ तो हम भी मर गए, हमारे गुनाह, हमारा पुराना इंसान भी उसमें दफन हो गया, सलीब पर जकड़ा गया, वो भी मर गया। जब यीशु मसीह जिंदा हुआ तो हम भी जिंदा हो गए, हम भी नए हो गए, हम भी न्यू क्रिएशन हो गए, हम भी नई मखलूक बन गए। इसलिए ईमानदारों के लिए खुशी की बात है, हम ईमानदार जो हैं हमारे लिए शादमानी की बात है कि हमारे लिए यीशु मसीह ने टेबल, यीशु मसीह ने जो मेज है मुहैया कर दिया हुआ है। उसने अपना जिस्म, अपना बदन हमारे लिए मुहैया कर दिया हुआ है। उसने अपना लहू, फतह मंदी का लहू हमारे लिए मुहैया कर दिया हुआ है। हमने सिर्फ और सिर्फ उसमें हिस्सा लेना है, आजिज़ी इनकिसारी के साथ पास आना है और लेना है, और फतह हमारी है। हमारे ऊपर मुनस्सर है अब कि हमने यीशु मसीह की जो मेज है उससे खाना है या शैतान की मेज से खाना है। हम संडे को आते हैं, हर हफ्ते जुमे के पहले इतवार आए खाते हैं हम उसकी मेज से, लेकिन जब हम उसकी मेज में से खा लेते हैं फिर आगे दूसरे दिनों में हम फिर कहाँ से खाना खाते हैं। ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है, इस पर भी गौर करना है कि हमने कौन सी मेज, अगर हमने यीशु की मेज से खाना खाया है, अच्छी चीज खाई है, ऑर्गेनिक फूड खाया है, खालिस मन खाया है, खालिस रोटी खाई है, खालिस लहू पिया है, तो अब हमें जंक फूड नहीं खाना है, जो शैतान की मेज है उसमें से खाना नहीं खाना, ताकि रूहानी तौर पर जो हमारी सेहत है वो खराब ना हो। हम अच्छा फूड खाते हैं, जब हम अच्छा खाने के अपने जिस्म को आदत डालते हैं, तजर्बा किया होगा, और अगर आप थोड़ी देर के लिए कोई ऐसा खाना, जंक फूड जिसे हम उर्फ़ आम में कहते हैं, अगर हम वो खा लें तो हमारा स्टमक, हमारी तबीयत खराब हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है ईमानदारों के हम जब उसकी मेज़ में से खाएं तो उसी की मेज़ में से ही खाएं, उसके साथ मिलावट ना करें, शैतान की मेज़ में से ना खाएं। जो यीशु ने हमें मुहैया की है टेबल, जो यीशु मसीह ने जो हमें दस्तरखान मुहैया किया है, उसमें से जब हम खाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को वही तक महदूद रखें। कोशिश करें अपने आप को, हाँ इस दुनिया में रहते हुए जब हम बाहर निकलते हैं प्रैक्टिकल अमली दुनिया में, हाँ मुश्किल काम है, लड़ाई है, जंग है, लेकिन आपने ये अपने आप को याद दिलाना है, यादगारी करनी है अपने जहन में, अपनी रूह में, मैंने तो उसके खून का प्याला पिया हुआ है, मैंने तो उसके बदन को खाया हुआ है, इसलिए मैं शैतान की मेज से नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैंने तो फतह का प्याला पिया हुआ है, मैंने तो यीशु की रोटी खाई हुई है। इसलिए मैं आपको इनकरेज, आपका हौसला बढ़ाता हूं कि इस मेज में हमें शामिल होना चाहिए। ये बड़ा जरूरी है, इसकी अहमियत है और इसमें कुव्वत है। कलीसियाई तौर पर, खानदानी तौर पर, घरों में आप जब भी जहां पर भी मौका मिले जरूर इसमें शामिल हो, क्योंकि इससे हमें कुव्वत और ताकत और एक नया मसा मिलता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। ग्लोरी टू लॉर्ड, हालेलुया। आज बड़ा मुबारक दिन है, और जिस तरह अक्सर दुआ में ईमानदार दोहराते भी रहते हैं, ईद का दिन है और पाक मेज में शामिल होने का दिन है, और बहुत बरकत हमने हासिल की, बहुत बात हमने हासिल किए हैं। ये यीशु मसीह की दूसरी आमद की भी गारंटी है। उसने कहा दोबारा पीऊंगा, कहाँ पीऊंगा? बादशाहत में, नई बादशाहत में। ये लिखा हुआ है, ये बड़ा मुकाशवा है, यहाँ भी निजात और फिर यहाँ ही बरकतें नहीं बल्कि आने वाले जहान में भी हम उसी के साथ खाएं पिएंगे। हालेलुया।
تو اس لیے یہ بہت ہی مبارک کلام، بہت ہی مبارک باتیں ہم نے سنی، جس سے ہمارے اندر یہ بھوک پیاس بڑھ گئی کہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہہ دیا جو میرا بدن نہیں کھاتا، خون نہیں پیتا، اس میں زندگی نہیں۔ اس کی بہت بڑی اہمیت ہم نے سن لی ہے۔ اب ہم اس پاک میز میں شامل ہوں گے اور اپنے آپ کو تیار کریں جس طرح ہم نے کلام میں سے سیکھا سنا ہے، دلیری سے، خوشی سے، ایمان سے، شادمانی سے۔ یہ نجات کی یقین دہانی بھی ہے، اور اس کی موت کی یاد بھی ہے، اس کی فتح کی یاد بھی ہے، اور اس کی دوسری آمد کی بھی یاد ہے۔ آئیے ہم پاک میز میں شامل ہونے کے لیے تیاری کریں۔ آپ بھی رابرٹ آ جائیں، آپ بھی آ جائیں، آپ بھی آ جائیں، دو چار، اور پاک میز میں ہم شامل ہونے کے لیے تیاری کریں۔ اور یہ فتح کی یاد بھی ہے، موت کی یاد بھی ہے، نجات کی یاد بھی ہے۔ بہت باتیں ہم نے بہت خوبصورت طریقے سے سیکھی ہیں کہ یہ تو بہت مبارک میز ہے جس پر ہمیں ضرور ہی آنا ہے اور کھانا ہے۔ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ آئیے ہم خدا کی حضوری میں شکر گزاری کریں، آنکھوں کو بند کر کے تھوڑی شکر گزاری کریں کہ خداوند تیرا شکر ہو، تیرا بدن جو ہے ہمارے لیے توڑا گیا ہے، تیرا خون ہمارے لیے بہایا گیا ہے۔ کیونکہ جس رات وہ پکڑوایا گیا اس نے روٹی لی، توڑا اور شاگردوں کو روٹی دی، کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے توڑا جاتا ہے۔ پھر اس نے پیالہ لیا اور شاگردوں کو دیا، کہا یہ میرا خون ہے، نئے عہد کا خون جو تمہارے لیے بہایا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ آمین۔ اب آنکھیں کھولیں، خوشی سے، دلیری سے، شادمانی سے، کہ سامنے خداوند کا پاک میز جو ہے وہ آئے گا، اور خداوند کی پاک میز میں سے آپ کھائیں گے، پیئیں گے، اور یاد کریں گے، اور خوشی منائیں گے، اور جس طرح آج کلام سنا ہے فتح میں شامل ہوں گے، اور اس کی موت کو یاد کریں گے، اور اس کے جی اٹھنے کو یاد کریں گے۔ اور یہ نجات کی یقین دہانی بھی ہے کہ خدا نے ہمیں معاف کر دیا، خدا نے ہمیں نجات دے دی ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ یہ تو بہت ہی مبارک ہے، خوشی کی بات ہے، دلیری کی بات ہے۔ اور آپ مبارک ہیں جو اس کی پاک میز میں خدا نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا۔ کتنے آپ مبارک لوگ ہیں جو اس کی آج پاک میز میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ عید ہے، اس کے جی اٹھنے کی عید کہیں، نجات کے لیے عید کہیں، یادگاری کی عید کہیں۔ خوبصورت مبارک باتیں بائبل مقدس کی ہیں اور لکھی ہوئی ہیں اور ہم نے سنی ہیں۔ یہ ایمانداروں کے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے، فتح کا دن ہے۔ پھر کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ دشمن کے روبرو دسترخوان بچھاتا ہے۔ دشمن شیطان تو نہیں چاہتا کہ ہم پاک میز میں شامل ہو، شیطان تو نہیں چاہتا کہ ہم نجات کے لیے اس کی حضوری میں آئیں اور یقین کریں۔ شیطان تو نہیں چاہتا کہ ہم اس کا کلام سنیں اور روحانی کھانا کھائیں، شیطان تو نہیں چاہتا، لیکن ہمارا خدا یسوع مسیح اسی دشمن کے سامنے میز بچھا دیتا ہے، مہیا کرتا ہے۔ ہمارا صرف کام کیا ہے؟ آنا اور کھانا، جشن منانا، شکر کرنا اور اسے جلال دینا۔ ہاللویا۔ آج ہم بہت خوش ہیں کہ ہم اس کی پاک میز میں شامل ہوئے۔
जो पाक मेज में शामिल हो गए हैं वो शुक्रगुजारी करें। खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने हमें फजल बख्शा कि हम तेरे बदन में और तेरे खून में शामिल हुए हैं। शुक्र करें, शुक्रगुजारी का ये वक्त है और यकीन करने का भी वक्त है। हम यकीन करें कि उसने हमें माफ कर दिया है, यकीन करें कि उसने हमें बेटा और अपनी बेटी बना लिया है, यकीन करें कि वो आपको दोबारा लेने के लिए आ रहा है, यकीन करें कि उसके खून के वसीले से आपके सारे गुनाह मुआफ हो गए हैं। अब आप गुनहगार नहीं, रास्तबाज उसके लहू के वसीला से ठहर गए हैं। उसने रास्तबाज हमें ठहरा दिया है। जिस तरह कलाम में सुना, बनते नहीं बल्कि उसके लहू से रास्तबाज ठहर जाते हैं। कोई रह गया हो तो पाक मेज में भी शामिल ना हुआ हो तो वो शामिल हो जाए। ऐ खुदावंद यीशु मसीह तेरा शुक्र हो, तेरा बदन मेरे लिए तोड़ा गया। ऐ खुदावंद यीशु मसीह तेरा शुक्र हो, तेरा पाक मुबारक लहू मेरे लिए बहाया गया। आंखें खोलिए और आप सबको मुबारक देता हूं कि आप पाक मेज में शामिल हुए हैं। आप खुशी से तालियां बजाएं। फतह। अब हम खुदा की पाक हजूरी में एक गीत गाएं। बदलां दी करके सवारी यसु पिया आउंदा है, ओदे लोको कर लो तैयारी यसु पिया। ये तैयारी है, उसकी पाक मेज में शामिल होना तैयारी है। हम आसमान पर उसके साथ जाने वाले हैं, वो आ रहा है। आइए, ये भी हमने सीखा, ये भी यादगारी है कि वो हमें अपने साथ ले जाए। पाक में छोटी बात नहीं, तालियां बजाएं। पूरी कुव्वत से करके सवारी हो
दी निजात वाले की स्तुति गावांगे। हालेलुया हालेलुया। गाइए बेशक उठ के गावांगे, जश्न मनावांगे, अब दिन जात वाले की स्तुति गावांगे। ओ सदा रवे सरदारी हो सदा रवे की सरदारी। यसु पे आऊंगा यसु पे आऊंगा यसु पे आऊंगा बदला दे करके सवारी हो। Hallelujah. एक रात रोज तो आजाद हो जावांगे, एक नवे शहर की आबाद हो जावांगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रोज तो आजाद हो जावांगे, एक नवे शहर से आबाद हो जावांगे। ओ सच्ची रवेगी यसु दे नाल यारी हो रवेगी यसु दे नाल यारी हो। यसु पे आऊंगा यसु पे बदला दे करके सवारी हो। डरावेगी ना गर्भ सतावेगी, भूख न डरावेगी ना प्यास डरावेगी। हालेलुया यस हालेलुया। सर्दी सतावेगी ना सतावेगी, भूख न डरावेगी ना प्यास डरावेगी। ओ मौत होवेगी ना होवेगी बीमार, सारे रोने मुझ जान के होवेगी बीमारी। यसु पे आऊंगा यसु पे आऊंगा। ये भी बदला नहीं हो। लिखा है कि सूरज की रोशनी की देखा आपका दिल खुशी से भरे हुए, आपका दिल करता है भी उड़ जाए। आमीन। ये ईमानदारों की खुशी है। आइए अब हम दुआ करेंगे, लेकिन इस तरीका खानदानी शुक्रगुजारी का आज खाना जो है खुदा की हजूरी में पेश किया, और इस शुक्रगुजारी के खाने को हम उसकी बारगाह में लाएंगे। और फिर हमारी बेटी जो है समीना, उसने भी शुक्रगुजारी की मिठाई जो है खुदा की, आपने गवाहियाँ सुनी कि रस्म नहीं, मैं हमेशा आपका ईमान बढ़ाता हूँ, ये रस्म नहीं कि आखिर में पारी साहब ने दुआ करनी है, बल्कि हमारा ईमान है। खुदा अपने लोगों की दुआओं को क्या करता है, सुनता है और दुआ देता है, क्योंकि वो जिंदा है, वो सुनता है, वो उसके हस्बैंड डैनियल उनका नाम है। आप दुआ करेंगे खुदावंद उनको भी शिफा दे,
मौजूदाना तौर पर कि और हमारा ईमान है खुदा हमारी दुआओं को सुनता है भी। बड़ी बड़ी हमने आज ही गवाहियाँ सुनी है, वाकई खुदा हमें बहाल करता है। हालेलुया। और इस हदिये को भी उसके हजूरी में मैं खुशी की पुकार है, ये पुकार बड़ी खुशी की है। और जितने भी ख्वारे हंस रहे हैं, कहते हैं साड़ी भी पढ़ी जानी है, आज साहब ने पढ़नी है, क्यों नहीं पढ़नी? पुकार भी पढ़नी है, निकाह भी पढ़नी है। जेड़े लड़के उन्होंने नाल हम जाते चले जाते। ये हमारी बेटी की लड़का मसमी, और ये है असद सादक वल सादक मसीह साकिर हाजी पाक लाहौर। इन दोनों की शादी खानाबादी 6 नवंबर 2025। आइए अब हम दुआ मांगे। और मैं आज ये भी कहूँगा कि जो चाहते हैं कि शरीक हयात, तो वो भी दुआएं करवाती रही शरीक हयात के लिए। और आप भी जो करवाना चाहते हैं कि ऐसा शरीक हयात हो जो आसमान की तरफ से हो, तो ये बहुत अच्छी यानी दरखास्त है। इससे शर्माने वाली बल्कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें उनसे ज़्यादा अच्छी है ना। और वालिदैन के लिए भी कहूँगा, हाँ जी ठीक है, यस। और जितने भी ने पादरी नदी भी हंस रहे हैं, उन्होंने आज दुआ करनी है, यस, मांगना ही मांगना। और ये अच्छी 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 यानी एक खुदा के हुजूर में दरखास्त है, अच्छी दुआ है कि नहीं? क्यों जी वालिदैन, अच्छी दुआ है, इसमें कुछ शर्माने वाली बात है? बाकी चीजों से मांगते हाथ नीचे कर ले, खुदा ने आपका हाथ दिल दरखास्त को देखा। आसमानी बात तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ आज की रूहानी ताज़गी के लिए, तेरे कलाम के लिए, तेरी पाक हजूरी के लिए, हम्द व सना के लिए। और इसके इवज़ खुदा उनको और ज्यादा आसमान खोल के बरकत दे। ये जो शुक्रगुजारी की मिठाई तेरी मकाम में तेरी बेटी लेके आई है, समीना, खुदा इसे भी कबूल फरमा। जो भी बीमारी है इस वक्त तू जानता है, हम नहीं जानते। ऐ खुदा से शिफा दे और उठा कर। और तेरे बेटों तेरी बेटियों ने हाथ तेरी तरफ बुलंद किए, तू जानता है इन्होंने तुझसे क्या मांगा है। मैं तेरा खादिम होते यीशु खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में, खुदा की सिखाई दुआ लेकर बुलंद आवाज के साथ आए हमारे बाप, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह अपने कर्जदार को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ। गॉड ब्लेस यू। और आप सबकी दुआओं का मैं आखिर में शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो समाज सना का प्रोग्राम था उसमें खुदा ने अपना जलाल ज़ाहिर किया और लोगों ने और बहुत सारी जो आपने रिकॉर्ड भी की